सुनो चंदा। एक मिनट बिल्लो, ये ट्रे सजा के किसके लिए ले जा रही हो? अपने जिम्मी जी के लिए। मत कहा करो जिम्मी, दिल के सारे तार हिल जाते मेरे। अच्छा, और आप जो बिल्लो रानी कहते तो जान ही निकल जाती है। कसम से आजकल शिद्दत से एहसास हो रहा है कि तू आ गया शाहाना की बातों में, ना तोड़ता मंगनी में। फिलहाल अपना रोजा तो ना तोड़े, अभी अफ्तार में टाइम है। सॉरी वो जज्बात की रो में रह गया था, सॉरी। अरे जिम्मी जी बस रहने दे, जिस वक्त बहने का वक्त था ना तब तो आप तैर के जानवरों के पास चले गए। इंसानों से गलती होती है ना, माफ कर दो मुझे, उसी की सजा तो भुगत रहा हूँ आजकल। तो छोड़े, चले हम दुआ करते हैं ताकि मुस्तकबिल में आपके साथ सब कुछ अच्छा हो। हाँ ये ठीक है। सदके तुम्हारी दुआओं के सदके, माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर तो अब तारी हो रहा है, वो भी अकेले अकेले। अरे नहीं नहीं, आपके आने के बाद से तो यहाँ पे पूरी बारात आके बैठ गई है। अब क्यों जिम्मी जी? हाँ। ओ बिलो जी, बारात भी आ जाएगा, उसका तुम फिक्र नहीं करो, बस थोड़ा सा इंतजार करो। जलाल भाई, अरबेला नाम है इसका, गलबन मैंने पहले भी बताया था आपको। हाँ 100 मर्तबा बताए, 100 मर्तबा, लेकिन जो मजा और मिठास बिलो में है वो अरबेला में किधर है? हम तो इब्रारुल्लाह का सीडी भी लेकर है जिसमें उसने बार बार कहा है बिलो 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 द कर, हमने तो वो भी लाया है। अब तुम क्या करेगा? मासूमा को पता है ये बात? अब इसका जिक्र तुम उसको मत कर देना, वो उसको पता होगा कि जलाल खान इस घर का अकलौता दामाद है। बिलो जी, आप इनको बताओ ना कि अकलौते दामादों को लोग कैसे ट्रीट करता है। वो जैसे अबरारुल्लाह कहता है, वो तेरी नजर बले वर्गी सनवी ट्रीट कर ले। अरे आप कहेंगे ना तो मैं स्पेशल क्लासेस ले लूंगी, लेकिन फिलहाल आप ये शरबत पकड़े, अपने हाथों से बनाया है मैंने। अपने हाथों से बनाया और आप हमको पिलाओ तो पी लेंगे ना? ओके ना, मैं जरा अंदर रख के आती हूँ, ठंडा हो जाएगा ना। शरबत जलाल भाई, मुझे भी इजाजत है ना? वो हमने तुमको किधर रोका? जाओ। चलता हूँ। कैसे मरते हैं, जहाँ औरत जाती है उसके पीछे जाता है। इसको ये पता नहीं है कि औरत के पीछे नहीं जाओ, औरत को अपने पीछे आने दो। हमारा तो रोजा है, लेकिन इसको हम अपने दिल से लगा के रखेगा, ये हमारा बिलोची ने दिया हमको। जब वो तुमसे बात नहीं करना चाह रहा तो तुम उससे जबरदस्ती बात क्यों करना चाह रहे हो? यार एक तो तुम दोनों की घिचपिच के चक्कर में ना फालतू में मेरी बैंड बज रही है। अच्छी खासी दोस्ती थी हमारी, और आगे तुम यही कहने वाले होगे कि ओ माय गॉड हमारी बॉन्डिंग कितनी अच्छी थी, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा तो ठीक है शरी, अगर तुम्हें इतना बात करने का शौक है तो जाओ, जाकर बैठ जाओ जबरदस्ती उनके साथ, 2-4 बस गालियां देगा, सुन लेना तुम इत्मीनान से, ठीक है? जाओ, गो हैव फन। वो प्यारी लड़की को मैं अकेला छोड़ के जा सकता हूँ क्या? शुक्र है तुम्हें थोड़ी अकल आ गई। चलो ऑर्डर करते हैं। मनहूस प्राइवेसी का जिक्र तो ऐसे कर रहा था जैसे अफेयर चल रहा हो इसका किंजा के साथ। वैसे भी अरसल जैसे निकम्मे लड़कों के लिए खानदान की बेचारी लड़कियों को ही कुर्बानी देना पड़ती है। टांग पर टांग रखे तो ऐसे बैठी है जैसे दुबई में शहरी का नहीं उसका बिजनेस चल रहा हो। शुक्र है जान छूट गई इस लोमड़ी से, बल्कि इस मक्कार लोमड़ी से, वरना जिंदगी अजाब बना रखी थी। बहुत जल्द किंजा को भी पता चल जाएगी इस मनहूस की औकात। तमीज तो नाम की नहीं है और अभी भी दूर से ऐसे बैठकर घूर रहा है जैसे ना साले में निकल जाएगा मुझे। इस शहरी बेवकूफ़ को अंदाज़ा ही नहीं कि इसकी सूरत में जिया को ना एक कुर्बानी का बकरा मिल चुका है, जिसे इस्तेमाल करके वो लंदन पहुंच जाएगी और फिर इसे खुडे लाइन लगा देगी। ऐसा
क्या हुआ, आप इतने खामोश क्यों हैं? नहीं कुछ नहीं, चले अम्मा घर पे अकेली होंगी। जी बिल्कुल। वो मुझे डिनर पे बहुत मजा आया है। थैंक यू सो मच अरसल। वेलकम। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। किंजा एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हें भी बिल्कुल फजूल, नकारा और कंगाल लगता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। आपको जॉब करने की क्या जरूरत है? आखिर जमशेद मामू का माशाल्लाह से इतना अच्छा बिजनेस जो है, और वो फिर आप ही संभालेंगे। एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच। पता नहीं लोगों को समझ क्यों नहीं आता। वेटर, बिल प्लीज। समझा के थक गया हूँ। बिल यार प्लीज। सर बिल पे हो चुका आपका। हाँ, किसने दिया? सर वो सामने वाली टेबल पे जो बैठे हुए थे ना, शायद शेरियार नाम था उनका, उन्होंने बिल पे कर दिया। थैंक यू। वेलकम। हाय अल्लाह, किस मुसीबत में डाल दिए इस चुटकी बाबा ने, किस बर्तन में। ये आप अकेले में किससे बातें कर रही हैं मुमताज बेगम? दीवारों से। जीते जागते लोगों के होते हुए आपको दीवारों से बातें करने की क्या जरूरत पड़ गई? देखो शाहजहां, 1000 दफे मना किया मेरे मामले में टांग मत अड़ाया करो। तो हमने कौन सा ताजमहल बनाने के बारे में आपसे मशवरा मांग लिया? ताजमहल, शक्ल देखिए अपनी। उस शाहजहां से तो बहुत अच्छी है जिसने अपनी मुमताज बेगम के लिए ताजमहल बनवाया था। फिलहाल अपने आप को बेवकूफ बनाना छोड़ें और फरमाए कैसे आना हुआ हमारे किचन में। हाँ, वो अगर आपके हाथ की बनी हुई एक प्याली मिल जाए चाय की तो खुदा की कसम जिंदगी हसीन हो जाएगी। कैसी रंगीन बातें करते हो। अरे अपनी उम्र देखिए, ये उम्र है इस तरह की बातें करने की? कब्र में पांव लटक रहे हैं। वो बीजन तेल की शीशी का है। क्यों बेटा, क्या हो गया? थोड़ा सा मसाज करते हैं, दिमाग फट रहा है मेरा। ये बेटा फजूल बातें सुनोगे तो यही होगा ना। क्या बाहर जाओ, आराम से बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ, तेल भी लगा दूंगी तुम्हें। जी अच्छा। वो चाय की प्याली में एक इलायची भी अगर डाल दें, ऐसे कह रहा था। इलायची डाल, जहर ना डाल दूं मैं। क्या हुआ अगर शरी ने फिर पे कर भी लिया तो? होता है किंजा, जरूर उस जिया की बच्ची ने उसको ये करने को कहा होगा। उसे बहुत लगता हूँ मैं कंगाल। अब अगर जिया ने कह भी दिया तो क्या हर्ज है, आखिर हम कजिन्स हैं। कजन्स हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि अपने पैसों का थप्पड़ मार के जाए मेरे मुंह पर। होगा लैंडलॉर्ड बिजनेसमैन अपने घर पे, लेकिन उसको कोई हक नहीं बनता कि वो मेरा बिल दे के जाए। अच्छा प्लीज छोड़े इस बात को। छोड़ूंगा तो नहीं मैं जा रहा हूँ रोमियो जूलियट से मिलने घर। अपने घर? हाँ, और अगर तुमने चलना तो बताओ, वरना मैं तुम्हें अम्मा के पास ड्रॉप कर देता हूँ। जी फिर आप मुझे ममानी जान के पास ही छोड़ दें। मैं ये नहीं चाहती कि हम घर जाएं और फिर बाबा ना निकलने दें। ओके। यार अगर तुम दोनों का प्लान था तो हमसे शेयर तो करते, हम लोग साथ आ जाते, साथ एंजॉय करते। नहीं, वो एक्चुअली किंजा ने कहा तो मैं मना नहीं कर सका। सेम हियर। जिया भी मुझे काफी फोर्स कर रही थी किसी रेस्टोरेंट आना। आजो साथ बैठते हैं, साथ डिनर करते हैं। नहीं थैंक यू, एक्चुअली मेरी और किंजा की प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। डोंट माइंड प्लीज। यू गाइस कैरी ऑन। ममानी जान रोकना चाहिए था ना आपको अरसल को। ना क्यों रोकना था मैंने अरसल को? चंगा है वहां जाके ना इनकी चंगी बेइज्जती करके आए। अच्छा खासा हंगामा हो जाएगा वहाँ। होता है हंगामा तो हो जाए, ये जरा नीमा और नजाकत को भी तो पता चले ना। आटे दाल का पाओ। बड़े आए मेरे पुत्र को मेरे मुंह पे कंगाल होने के ताने दिए इन्होंने। सच्ची में उन्होंने ऐसे कहा? हाँ जी सच्ची में क्या था ना। तू मैनू एक गल दस, करोड़पति प्यो का कल्लम कल्ला पुत्र है, उन्हों की लोड़ पे ये नौकरी लभने दी है, लेकिन शरीका है ना, ताने तो देने थे। अच्छा मानी जान आप परेशान मत होएं, मैं अभी अम्मी को फोन करती हूँ, पूछती हूँ कि अरसल आया कि नहीं।
जी किंजा बेटा, क्या हुआ? सब ठीक? अम्मी वो अरसल आया अभी तक? मुझे क्या पता, मैं तो अपने कमरे में बैठी हूँ। चेक कीजिएगा प्लीज, वो काफी गुस्से में निकले यहाँ से। खैर तो है, कोई उसे बात तो नहीं पता चल गई हमारी? नहीं, शेरियार और जिया से खफा हैं, इसलिए वो यहाँ से गए हैं उनसे लड़ने के लिए। ओहो, तो तुम्हें क्या मसला है? खाम में मेरा दिल दहला के रख दिया, पागल ना हो तो। अच्छा फिलहाल बाहर जाके देखिए कि हो क्या रहा है। अच्छा, मैं ज़रा नील पॉलिश लगाने पे जाती हूँ। खुदा हाफिज़। हो गई गल? मैनू बड़ी भुख लगी जे। वो किधर है बिरयानी मलगोबा जो तूने बनाई थी? जा लेकर आ। जी। अब सर में ऐसी खुश्की होगी तो सर में दर्द तो होना ही हुआ ना। अभी जान, शाना को तो कभी तौफीक ही नहीं हुई सिवाय लड़ने के। हाँ, तुम मत भी ना, पहले बीवियों को सर पर चढ़ा लेते हो, बाद में करते हो गिले शिकवे। हाँ, आप माए भी तो ब्याह के फिर पूछती ही नहीं है बेटों को। हम जरा सी कोई बात करते ना तो मुंह फुला के बैठ जाती हूँ, इसीलिए हम कहते हैं अच्छा ये अलग ही रहे तो बेहतर। खाला, सुखरा चची का फोन आया कोयत से, अरसल और रजिया की शादी में पाकिस्तान आ रही है। क्या कहूँ? हाय ना, कुछ ना कहना, कहीं वो वाकई ना आ जाए। मैं करती हूँ बात, ये पकड़। अरे हाँ, हेलो, बात तो सुनो। हम कर दें आपके सर की मालिश, सारा दर्द शायद मिनटों में भाग जाएगा। वाह 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 वाह, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। वाह वाह वाह। ये क्या हो रहा है? ये क्या बेगूद की है? तमीज नहीं सिखाई तुम्हारी माँ ने तुम्हें? और आपको दादी ने ये सब कुछ सिखाया है? बकवास बंद करो। क्या कर लेंगे आप? आज बता ही दीजिए, क्या कर लेंगे आप? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ले तोड़े, आज अपनी यह श्रद्धा पूरी कर ले। मैंने तुम्हें कहा, मैं तुम्हें क्या हुआ आपको? अब्बा क्या हो गया? अब्बा तुम जाओ ना डॉक्टर के पास जाओ, यहाँ पे क्या खड़े हुए कब से लड़ाई कर रहे थे? जाओ पानी लेकर आए ना। जिम्मी जी। बीजान, वो क्या कह रहा है नजाकत? कहाँ रह गया है? वो बस थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। एक कार शाहजहां ले गया है, एक कार तुम्हारा बाप ले गया। अब तुम ही बताओ मैं किस तरह से जाऊंगी अस्पताल? हौसला रखें बीजान, अभी बस थोड़ी देर में आते होंगे। कैसे हौसला रखूं? पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा जमशेद। मैं बात करती हूँ। बीजान देख ले काम इस बिल्लो शहजादी के। एक तो पूरे खानदान को बिल्लो फोबिया क्यों हो गया? अब क्या हुआ है मासूमा? वो जलाल को लेकर निकल गई अस्पताल, और वो भी रिक्शे पर। तुम्हें एतराज जलाल पर है या रिक्शे पर? बीजान आपको भी पता है किस पे एतराज है। ऐसे भी कोई हीरे नहीं जड़े हुए तुम्हारे शौहर में, और वैसे भी तुम्हारे अलावा सारे खानदान की आंखें खराब नहीं है। अरे रिक्शे वाले भाई जरा तेज चलाओ ना। बिलो जी, ये रिक्शा कोई जहाज तो नहीं है ना? मुझे ना जमशेद जी की बड़ी टेंशन हो रही है। टेंशन मत लो बिलो जी, उसको कुछ नहीं होगा। वो सख्त जान है, डीट है वो। अब ठीक हो जाएगा। अब हमारा दिल बड़ा चोटे है। जब तुम परेशान होते तो हमको भी कुछ होते है। हम तुमको परेशान नहीं देख सकते। वो तुम तो थे, चलो फिर चलाओ वो गाड़ी, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड। हाँ नहीं बीजान, तुम्हारी तो शान घटती है ना रिक्शे में जाते हुए, तो वो चली गई। बीजान मैं अच्छी लगूंगी रिक्शे में बैठते हुए। तो यूं कहो ना, बिल्लो के पीछे क्यों पड़ गई हो? अब लगता है बीजान बाबा आ गए। अच्छा चलो, तुम बाद में आ जाना नईमा के साथ। चलो बेटा।
क्या हुआ गाजी? क्या कहा डॉक्टर से? मुबारक हो, तुम्हारे बाप को एंजाइना का अटैक आया सिर्फ तुम्हारी वजह से। एंजाइना का अटैक? एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा। अच्छा बस मजाक ऐसी फजूल बातें करने का वक्त नहीं है। आगाजान आपको अंदाजा नहीं है, ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। इतनी बदतमीजी की है इसने। असल तुमने अपनी माँ को बताया? जी आप तो बता दो, जश्न मनाएं। बड़ा शौक था खफा होके जाने का ना। अब आप ज्यादती कर रहे हैं चाचा जान। चल आगाजान इन खवातीन के टोले को यहाँ से भिजवाएं, वरना मुझे अटैक आ जाएगा। आगा जी अब कैसी तबीयत है जम्मी जी की? पता है इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे, रास्ते में रिक्शा भी खराब हो गया था। नहीं बेटा, वो जमशेद की तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर अभी मिलने नहीं दे रहे किसी को, इसलिए यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। तुम जलाल के साथ वापस चली जाओ। हाँ? और जलाल तुम इधर आओ, बात करो। मेरी अपनी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मैं यहीं पे आके बैठूंगा, किसी को बैठने नहीं देना। मैं आ रहा हूँ। जिया कैसी तबीयत है जम्मी जी की? एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा। I'm really sorry, sir. देखो, मुझे पता है कि पापा को इस तरह की बातें तुमसे नहीं करनी चाहिए थी, मैं समझती हूँ। अच्छा सुनो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा जल्दी से। जल्दी से प्लीज अपना मुंह ठीक कर लो। इस शाहजहान का तो बस नहीं चलता कि हम सबको उठा के बाहर फेंक दे अस्पताल से। क्यों, क्या हुआ है बीजान? तुम अरसल के साथ घर जाओ और मासूमा और नईमा को मना कर दो यहाँ आने से। डॉक्टर बुरा मना रहे हैं और सबसे ज्यादा तो वो शाहजहान चौधरी बना फिर रहा है। जी बीजान। जी बीजान। अरसल, अगर तुम मुनासिब समझो तो अपनी माँ को भी बता दो। ये ना हो के बाद में कहती फिरे कि मेरा शौहर बीमार था, खानदान में किसी ने मुनासिब ही नहीं समझा कि मुझे भी बताया जाए। जी बीजान। जी बीजान। तुमको एक बात बताए, हमको पहले ही पता था ये जमशेद का बच्चा ड्रामा कर रहे हैं। इधर बैठो, बैठो। ये बात तुम्हें इसलिए बताई है कि तुम इस घर के वाहिद समझदार दामाद हो। अब अगर ये बात तुम्हारे अलावा किसी और को पता चली या ये बात घर की औरतों तक पहुंची, तुम्हारी खैर नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ना। हम बिलोची को नहीं बताएगा कि ये जमशेद का बच्चा ड्रामा कर रहा है। हम तुमको भी दो चार बुरी बातें बोलेगा ताकि लोगों को पता चले हम सच बोल रहे हैं। बस तुम हमारा एक्टिंग देखो। ठीक, मैं जाके डॉक्टर को समझाऊं क्या बोलना है उसने। हमारा लाख की खिदमत, यही बहुत है। ये बड़ा चालू बुड्ढा है, बहुत चालू, करता कुछ है दिखाता कुछ है। इसका अंदर कुछ और चलता है।
असल क्या हो गया? ताया अब्बा की वजह से परेशान? नहीं, क्यों? क्योंकि मैं कौन सा इंसान हूँ, मुझे कौन सा दुख होता है जिया? मेरे सीने में दिल नहीं, एक ईंट पड़ी है, यही समझते हो ना तुम लोग? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्यों कर रहे हो ऐसी बातें? और कैसी बातें करूं जिया? तुमने चाचा जान की बातें नहीं सुनी? असल वो डिस्टर्ब है ना ताया अब्बा की वजह से। वाह, वो डिस्टर्ब है तो मैं क्या खुश हूँ जिया? मेरे फादर हैं वो, उनसे ज्यादा टेंशन में। देखो अभी मैं सिर्फ तुम्हें इतना कह सकती हूँ कि इस वक्त उनकी बातों को इतना सीरियसली ना लो। कैसे ना लूं यार? कभी वो मुझे बेरोजगारी के ताने देते हैं, कभी बदतमीज होने के ताने देते हैं। पता नहीं वो चाहते क्या मुझसे। ये सारा पुराना अग्रेशन है जो उनका अभी निकल रहा है। हाँ किंतु बस आ रहा हूँ यार घर, और अम्मा को तैयार रहे, उन्हें कहीं लेकर जाना है। तुमने ताया अब्बा को क्यों नहीं बताया? घर जाकर बताऊंगा, वरना अम्मा पूरा घर उठा लेंगी सर पे। अच्छा अरसल प्लीज ध्यान से चलाओ, सब ठीक हो जाएगा। जितना कुछ बिगड़ चुका है ना जिया, अब कुछ ठीक नहीं होगा। भाईजान इधर बैठो, ढेर मेहरबानी। बलोची ये लो अफ्तारी का सामान। शुक्रिया। वैसे ये आका जी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। ये कहाँ का दस्तूर है, कहाँ का शराफत है कि इंसान मरीज की तीमारदारी के लिए आए और इसको कहो चलो इधर से निकलो निकलो। मैंने भी ना कसम खा ली, जब तक जमशेद जी ठीक होके घर नहीं आते ना यही बैठी रहूं, ऊपर ना सही नीचे लाउंज में ही बैठी रहूंगी। ठीक है तो बस समझो, हमने भी कसम खा लिया, जब तक तुम इधर है हम इस अस्पताल और इस कुर्सी से 1 इंच भी नहीं लेंगे। वैसे आगा जी ने ना बड़ी ज्यादती की है। हाँ ये आगा जी है ना, ये हमको पहले दिन से आंखों में कटकता है। और हम तुमको एक बात बताएं, एक बात को हमको बिल्कुल यकीन है। किस बात का? ये लंदन में 2 नंबर काम करता है। अरे तभी तो इसके पास इतना पैसा है। नहीं नहीं आगा जी ऐसे नहीं। शक्ल से तो जमशेद अली भी ऐसा नहीं लगता था कि अपने बचपन का मंगनी तोड़कर उस चलती फिरती क़यामत से शादी कर लेगा। उस चलती फिरती कयामत नहीं ना जमशेद जी को इस हाल पे पहुंचा है बेचारे। हाँ ओ खाना बिलो जी, तुम मुझसे बतला लो। कैसा बतला? देखो जमशेद को कोई उससे बेहतर आदमी ढूंढ कर दिखाओ। जब तक मोहब्बत के दरमियान जेलसी मेलसी नहीं होगी ना, मजा नहीं आएगा। संबंध लाऊंगी कहाँ से? वो अपने इसके दाएं बाएं देखो, तुमको नजर आ जाएगा। कोई मिला? कोई मिला? पहले जमशेद जी तो ठीक हो जाए। वो अपने रकीब को देखकर तो मुर्दा भी कब्र से उठ जाता है। ये जमशेद किस बला का नाम है? क्या वाकई? हो का ना, बड़ा शिकस्त है वो। आजमाइश शर्त है, अगर मजा ना आए तो पैसे वापस। तुम्हारे लिए खास तौर पर ये सिंदड़ी आम है। अंदर नहीं आओगे? नहीं। क्यों? बस दिल नहीं चाह रहा, घर जाऊंगा अम्मा के पास। लेकिन इफ्तारी का टाइम हो रहा है। रास्ते में कर लूंगा। कोई जरूरत नहीं है,
तुम्हें पता भी है ये बात कि तुम्हें बाहर का खाना सूट नहीं करता। हिलना मत, यहीं रहना, मैं वापस आ रही हूँ। जलाल अपना फोन क्यों नहीं उठा रहा? जिया। हाँ बादरी, बेटा जमशेद कैसा है? अब क्या बताऊं, उनकी तबीयत का आईसीयू में है। हाय अल्लाह खैर करे, कोई ज्यादा सीरियस मसला तो नहीं? ये बात तो अब आप आगा जी और बाबा से ही पूछें, उन्होंने मुझे तो घर भिजवा दिया, बीजान भी वहीं है। ये लो। ये क्या है? इफ्तारी का सामान है। इस मेहरबानी की वजह पूछ सकता हूँ? सर क्या हो गया है, प्लीज छोड़ दो ना बस अब गुस्सा। बात गुस्से की नहीं है जिया, बात उस मान की है जो तुमने तोड़ा है। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? अब इन चीजों की जरूरत नहीं है मुझे। अरसल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर नहीमा आंटी ने तुम्हें ढूंढने के लिए बांस तक डाल दिए हैं कुएं में। सुनो, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं। क्या हुआ जिया? जमशेदा के लिए सब सेट हो? डोंट वरी, अभी आगा जी की कॉल आई थी, वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। आप इधर देखो मेरी तरफ। कोई और बात हुई है क्या? झूठ बोल रही हो ना तुम मुझसे? जी आप बोलो कुछ। पता नहीं। यार शाहजान, तुम्हारा भतीजा बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ उसे। कैसे रख सकता हूँ उसे मैं आईसीयू में? मत रखो उसे आईसीयू में, बस मेरे खानदान को ये बताते रहो कि आपका पेशेंट आईसीयू में। यार मुझे बताओ तो सही, आखिर मसला क्या है? यार उसकी बीवी उससे नाराज होकर चली गई है और उसके बेटे की शादी सर पर है। अब उसको वापस लाने का एक यही तरीका है। तुम इस हालत को जितना संगीन बना सकते हो उतना बना दो, बहुत एहसान होगा तुम्हारा। फॉर गॉड सेक यार, यही काम रह गए अब मुझे। यार देख, मियाँ बीवी की सुलह करवाना बहुत नेकी का काम है, इसीलिए तुम्हारे पास बड़े मान के साथ इस हॉस्पिटल में लाए हो, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो यार। अच्छा अच्छा, बोल दूंगा ये झूठ के बारे में। डॉक्टर साहब, आखिर क्या हुआ है जमशेद को? आप मिलने ही नहीं दे रहे, क्या वजह है? आपका पेशेंट आईसीयू में है, इसलिए आप दुआ करें। हाँ। मुमताज, फिक्र मत करो, मैं हूं ना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इस मुश्किल वक्त में साथ देने का। अच्छा रो मत, यहाँ बैठो। रो
रो मत, ठीक हो जाएगा सब। बहुत अच्छा डॉक्टर है। कैसी तबीयत है तुम्हारे ताया अब्बा की? क्यों, आपने नहीं मिलने जाना उनसे? नहीं, वहां शहाना भाभी। तो ताई अम्मा के आने से क्या होगा? जिया, मैं नहीं चाहती कोई मजीद तल्ख कलामी हो, क्योंकि उन्होंने तो अपना मुंह बंद रखना नहीं है। लेकिन अम्मा आपको जाना चाहिए। तुम्हारे अब्बा है ना वहां पर, बस काफी है। अगर उन्होंने इस बात का इशू बना लिया फिर? तो बनाए, जब सारे रिश्ते ताल्लुक खत्म कर दिए हैं तो जो मर्जी बनाए, हमें क्या। हाय आजा कितना पता आए क्या करा रहे हैं ससुराल वालों का मेरे शोहर को हार्ट अटैक करा दिया। अस्तगफुर खुदा दा समझाओ किंजा। मोनी जान प्लीज संभालिए अपने आप को। अरे मैं कैसे संभालूं जब फिर साहब को कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा। अम्मा ये बातें घर छोड़ने से पहले सोचनी थी। उन्हें कोई तमाशा ना ला, चुप कर। नहीं करी तमाशा, सर पे कफन बांध के निकली अपने आशियाने को बचाने के लिए। नहीं वो बिल्लो मादरी बनूस तू लग गई है मेरा कार उजाड़ने पे। झड़ दे, पीछा झड़ दे। हाय वो पिछले पैरी यहाँ पे भी पहुंच गई है। कौन? ये बिल्लो मादरी बनूस। नहीं अम्मा नहीं, खुदा दा वास्ता है, हॉस्पिटल है थे नहीं आज तो मैं फैसला करके रवांगी। बिल्लो मगर मुझे बड़ी सख्त टेंशन हो रही है। किस बात की? कोई भी नर्स, कोई भी कंपाउंडर जमशेद भाई को नहीं देख रहा। सब यही कह रहे हैं कि डॉक्टर आदिल आएंगे और वो देखेंगे भाईजान को। हाँ तो वही देखेंगे ना, मेरा दोस्त है। अब मेरे भतीजे को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देगा तो किसको देगा? ऐसा करो तुम घर जाओ। अरे कैसे चला जाऊं, जमशेद भाई की तबीयत इतनी खराब है। हाँ तो अभी वो आदिल ने बताया है ना कि उसको इंजेक्शन लगाया है नींद का, वो आराम कर रहा है, वो सो रहा है। और वैसे भी तुम्हारी बीजान और मैं है ना यहाँ पर। फिर मैं वाकई चला जाऊं? मैं तो सोच रहा था कि डॉक्टर आदिल आते हैं तो मैं भी चेक करवा लेता। नहीं तो तुम अभी घर जाओ। है अभी तुम घर जाओ, तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। अच्छा जब जरूरत हो फिर मुझे बुला लीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक। ना तुम मुझे बताओ कि तुम जमशेद की फूफी की बेटी लगती हो, यहाँ पे भी पहुंच गई मुंह चुप के। फूफी की ना सही खाला की तो हूँ ना। हाय अल्लाह जी, अपनी शक्ल घूम कर यहाँ से है। मैं अस्पताल में लाउड बोलना नहीं चाहती वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे वो तो वाकई तुमसे बुरा कोई नहीं है, चाहो तो आईना देख लो। हाय मैंने अपनी शक्ल देखी हुई है, तुझसे बहुत ज्यादा अच्छी है। हाँ इस उम्र में औरतों को ऐसी खुशफहमियां हो जाती, तुम्हारा कसूर नहीं है। कम से कम तुम्हारी तरह की तो नहीं हो ना कि दूसरों के शौहरों के ऊपर डोरे डालती फिरूं, मेरे मियाँ के पीछे पड़ गई हाथों के। बस कर दे, बस कर दे। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारी माँ का, पागल हो गई है। ऐसी औरतों के मियाँ कोई तो इससे दिल के दौरे पड़ते हैं ना। कम से कम मेरा शौहर है तो सही ना, तेरी तरह यहाँ से वहां तो नहीं लुढ़कती फिरती। भाभी जान ये अब थोड़ा सा ज्यादती करता है बिलोजी के साथ। इनका भी एक दिन शादी हो जाएगा। असल ज्यादती तो इन्होंने अपने शौहर जमशेद जी के साथ की है। अम्मा तो और लाड़ कह रहे हैं तो अम्मा कर। ये इतना गलत बयानी से क्यों काम लिया आपने? पीछे ही पड़ गई थी हाथों के मेरे, यही आसान तरीका था जान छुड़ाने का। वैसे एक बात है बिलोजी, बातों में आपसे कोई नहीं जीत सकता। अरे वो तो मैंने जमशेद जी और खाला का लिहाज कर लिया, वरना तीर की तरह सीधा कर देती मैं इसको। बिल्लो को इजी लोड थोड़ी। हाँ हमको लगता है अब तक क्या होगा, आपके लिए जूस मंगाए, चाय, पिसेटरी। थोड़ी देर के लिए चुप होके बैठ जाओ। बात गुस्से की नहीं है जिया, बात उस मान की है जो तुमने तोड़ा है। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, अब इन चीजों की जरूरत नहीं है। मोहब्बत का किस्सा सभी का
था हिस्सा, थी चांदी की गुड़िया, था सोने का गुड्डा। नजर लग गई जैसे इस दोस्ती को, था गुड्डा दीवाना, थी गुड़िया दीवानी। सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो